भाग 2 खान पान की बदलती तस्वीर पार्ट 2। खान पान की जो एक मिश्रित संस्कृति बनी है, इसके अपने सकारात्मक पक्ष भी हैं। मिश्रित संस्कृति मतलब कि जो एक ऐसी संस्कृति जिसमें अलग अलग तरह के खान पान की चीज़ें सिर्फ एक ही जगह पे, जैसे कि हमारे भारत में जापान के नूडल्स, ऑस्ट्रेलिया के हॉट डॉग वगैरह, ये सब हमारे भारत में उपलब्ध होने लगे हैं। तो हमारे भारत की खान पान की संस्कृति अब मिश्रित संस्कृति में बदल रही है। इसके सकारात्मक पक्ष भी हैं। सकारात्मक मतलब कि इसके पॉजिटिव, इसके अच्छे पक्ष भी हैं। गृहिणियों और कामकाजी महिलाओं को अब जल्दी तैयार हो जाने वाले विविध व्यंजनों की विधियां उपलब्ध है। मतलब कि जो हाउस होल्ड लेडीज हैं, वे अब जल्दी पकने वाले खाना भी बना सकते हैं। नई पीढ़ी को देश विदेश के व्यंजन को जानने का सुयोग मिला है। मतलब कि जो नई पीढ़ी है, जो हमारे नई जनरेशन है, इसको देश विदेशों के व्यंजन जानने का मौका मिला है। भले ही किन्हीं कारणों से और किन्हीं खास रूपों में, क्योंकि यह भी एक सच्चाई है कि ये विविध व्यंजन इन्हें निखालिस रूप में उपलब्ध नहीं है। मतलब कि हमें अवसर तो मिला है जानने का, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि जो ये चीज़ें हैं, ये अपने ओरिजिनल मतलब कि अपने बिल्कुल पहले वाले रूप में नहीं मिलती। कुछ फर्क आया है इनमें। आज़ादी के बाद उगोल धंधों, नौकरियों, तबादलों का जो एक नया विस्तार हुआ है, उनसे कारण भी खान पान की चीज़ें किसी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुंची है। मतलब कि जो नौकरियों में बदलाव आया है, जब लोगों ने घूमने स्टार्ट किया है। जब पहले के ज़माने में गाड़ी, प्लेन्स वगैरह नहीं होते थे, तो वे सिर्फ अपनी ही जगह में रहते थे। लेकिन अब क्योंकि गाड़ी, प्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स हैं, तो लोग दूर दूर तक घूमने जाते हैं, और जब वो उधर जाते हैं तो उधर के खाना खाते हैं, जिस वजह से अलग अलग व्यंजनों का फैलाव होता है। बड़े शहरों के माध्यम गृह स्कूलों में जब दोपहर के टिफिन के वक्त बच्चों के टिफिन डब्बे खुलते हैं, तो उनसे विविध प्रदेशों के व्यंजन की एक खुशबू उठती है। मतलब कि जब बड़े शहरों के स्कूलों में अलग अलग तरह के बच्चों के टिफिन में से अलग अलग तरह के व्यंजनों की खुशबू आती है, तो एक अलग ही तरह की फीलिंग होती है। क्योंकि स्कूलों में किसी एक तरह के रीजन के या एक तरह के जगह के बच्चे नहीं होते, अलग अलग तरह के पढ़ते हैं, तो वे अलग अलग तरह के खाने लाएंगे, तो बच्चे आपस में मिल बांट कर खाएंगे, जिससे और ज़्यादा बढ़ेगा, हमें और भाईचारा और ज़्यादा बढ़ेगा, और हमें खानों के जानकारी भी बढ़ेगी। हम खान पान से एक दूसरे को जानते हैं। इस दृष्टि में देखे तो खान पान की नई संस्कृति में हम राष्ट्रीय एकता के लिए नए बीज भी मिल सकते हैं। मतलब कि अगर हम इस तरह से देखें तो खान पान की वजह से ही हमें राष्ट्रीयता बढ़ती है, और हम अलग अलग देशों के या अलग अलग जगहों के खाना खा पाते हैं, मिल सकती है। बीज भली भांति तभी अंकुरित होंगे जब हम खान पान में जुड़ी हुई दूसरी चीज़ों की और भी ध्यान देंगे। मतलब कि जो दोस्ती के बीज है, जो राष्ट्रीयता के बीज हैं, बीज इधर एक एग्जाम्पल की तरह यूज हुआ है कि हमें दोस्ती जब भी बढ़ेगी जब हम अलग अलग तरह के खाने मिल बांट कर खाएं और अच्छे से रहें। मसलन हम उस बोली बानी, भाषा, भूषा आदि की भी किसी न किसी रूप में ज़्यादा जानेंगे,
जो किसी खान पान विशेष से जुड़ी हुई है। मतलब कि अगर हम उस तरह का खाना खाएंगे तो हमें उसके बारे में, उसके खान पान, उसके भोजन, उसकी वेशभूषा के बारे में ज़्यादा पता चलेगा। इसके साथ ध्यान देने की बात है यह कि स्थानीय व्यंजन को पुरधा भी जरूरी है, जिन्हें अब एथनिक कहकर पुकारने का चलन बढ़ा है। मतलब कि जो स्थानीय व्यंजन है उनको वापस लाने का भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस बढ़ गया है, और उनको अब कुछ दिनों से एथनिक बुलाकर पुकारने का चलन हुआ है। इसे स्थानीय व्यंजन केवल 5 सितार होटल के प्रचारार्थ नहीं छोड़ दिए जाने चाहिए। 5 सितार होटल के वे कभी कभार मिलते रहे। 5 पर घरों बाजारों से गायब हो जाए तो यह एक दुर्भाग्य ही होगा। मतलब कि जो हमारे स्थानीय व्यंजन है ये अब धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। तो ऐसा हो, अगर 5 सितार मतलब 5 स्टार होटल्स में, रेस्टोरेंट में ये भोजन मिले तो काफ़ी अच्छा होगा, और अगर मोहल्लों के बाजार से ये गायब हो जाए तो काफ़ी दुर्भाग्य होगा। अच्छी तरह बनाए पकाई गई पूड़ियाँ, कचौरियाँ, जलेबियाँ भी अब बाजार में गायब हो रही है। मतलब कि जो अच्छे से पकाई हुई भोजन, पूड़ियाँ, कचौरियाँ हैं, ये अब धीरे धीरे गायब हो रही है। मौसमी सब्जियों से भरे हुए समोसे भी अब कहाँ मिलते हैं। मतलब कि पहले के ज़माने में जो समोसे होते थे उनमें काफ़ी तरह की सब्जियां भरी जाती थी। जैसे अगर गोभी का मौसम है तो उसमें गोभी भी डाल दी जाती थी, अगर आलू का है तो आलू भी जाते थे, पालक का है तो पालक भी जाते थे। लेकिन अब तो सिर्फ आलू के ही समोसे मिलते हैं। उत्तर भारत में उपलब्ध व्यंजन को भी दुर्गति हो रही है। मतलब कि जो उत्तर भारत के व्यंजन है उधर कभी कभी हमें समोसे ऐसे देखने को मिलते हैं, लेकिन वे भी अब कम होते जा रहे हैं। अचरज नहीं कि पहले उत्तर भारत में जो चीजें गली मोहल्लों की दुकानों में आम हुआ करती थी उन्हें अब खास दुकानों में तलाशा जाता है। मतलब कि पहले जो चीजें गली मोहल्लों में आम हुआ करती थी उन्हें अब सिर्फ कुछ ही दुकानें बनाती है। यह भी एक कड़वा सच है कि किसी स्थानीय व्यंजन को हमने तथाकथित आधुनिक के चलते छोड़ दिया है, और पश्चिम की नकल में बहुत सी ऐसी चीजें अपना ली हैं। मतलब कि ये भी एक कड़वा सच है कि स्थानीय व्यंजन को छोड़कर हम नई नई चीज़ें अपना रहे हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। हमें अगर अपनानी ही है नई चीज़ें तो स्थानीय व्यंजन भी साथ में बरकरार रहनी चाहिए। जो स्वाद, स्वास्थ्य और सरसता के मामले में हमारा बहुत अनुकूल नहीं है। मतलब कि जो स्वाद वगैरह की चीज़ें हैं उसमें हमारा ज़्यादा अनुकूल नहीं है। हो यह भी रहा है कि खान पान की मिश्रित संस्कृति में हम कई बार चीज़ों का आलसी और अलगर स्वाद नहीं ले पा रहे हैं। मतलब कि जो मिश्रित संस्कृति हुई है इस वजह से हम अलग अलग चीज़ों का स्वाद अच्छे से नहीं ले पा रहे हैं। अक्सर प्रति भोजन और पार्टियों में एक साथ ढेरों चीजें रख दी जाती है और उनका स्वाद गड़बड़ होता रहता है। खान पान की मिश्रित या विविध संस्कृति हमें कुछ चीजें चुनने का अवसर देती है, हम उनका लाभ प्राप्त नहीं उठा सकते हैं। मतलब कि जब किसी की शादी या पार्टी में हम जाते हैं तब उधर
हमें साथ में दी जाती है, जिस वजह से हम लोग उन चीज़ों का अच्छे से स्वाद नहीं ले पाते। जैसे एक बार हमने चाइनीज़ खा लिया तो फिर हम भारतीय पे शिफ्ट हो गए, फिर हम नूडल्स खा रहे हैं, फिर हम ढोकला खा रहे हैं। तो ऐसी सारी चीज़ें मिल जाती हैं जिससे उनका अच्छे से स्वाद निखर कर नहीं आ पाता। और मिश्रित संस्कृति का ये फ़ायदा है कि वो हमें काफ़ी सारी चीज़ें उपलब्ध करवाती है, लेकिन हम उसका फ़ायदा नहीं ले पाते हैं। हम अक्सर एक ही प्लेट में कई तरह के और कई बार तो बिल्कुल विपरीत प्रकृति वाले व्यंजन परोस लेने चाहते हैं। इसलिए खान पान की जो मिश्रित विविध संस्कृति बनी है और लग यही रहा है कि यही और अधिक विकसित होने वाली है। उसे तरह तरह से जांचते रहना जरूरी है। मतलब कि जो मिश्रित संस्कृति है उस वो ऐसा तो लग ही रहा है कि ये जाके और विकसित होगी अभी, तो इसे हमें समय समय पर जांचते रहना चाहिए कि इनमें कुछ गलत तो नहीं हो रहा, या लोगों से ये अच्छे से कुछ हो तो नहीं रहा लोगों को इसकी वजह से, या लोग इसकी वजह से बीमार पड़ रहे हैं। ये चीज़ हमें जांचती रहनी चाहिए। आशा है आपको समझ आई होगी। अगर आपको कुछ और चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू।